जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। उसकी लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपको बहुत जल्द एक खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन जब मैं ये बात कहता हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया, तो आप लोग निराश हो जाते हैं। देखिए, मेरा या हमारे जैसे और भी जो टीचर्स हैं, उनका काम ये है कि जो अपडेट आती है वो आप तक पहुंचाना। जॉब निकालने का काश हमारे पास अधिकार होता तो अब तक आप वहां पर नौकरी कर रहे होते, लेकिन हमारे पास अधिकार नहीं है। सिर्फ अधिकार इतना है कि अगर कोई अपडेट बन रही है, कोई बनी है, कोई खबर बनी है, तो वो मैं आपको बताऊं। पिछले दिनों जब मैं वीडियो बनाया था तो उसमें 1,10,000 के पदों की जो भर्ती का अपडेट है वो बाहर निकला था। आज वो उसके साथ साथ एक नई अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। ये फॉर्म कब तक आ सकते हैं, एक बहुत करीब जो है एक डेट आई है, वो बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ पूरी डिटेल बताऊंगा आपको कि अगर आप ये पहली बार सफाई कर्मचारी से संबंधित कोई वीडियो देख रहे हैं या अभी तक आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में नहीं पता है, तो भी आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर ले। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सफाई कर्मचारी से संबंधित कोई भी अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले बात शुरू करते हैं इस नोटिस से, जो आपने पिछली बार ये नोटिस देखा होगा कि सभी प्रिंट मीडिया में, चैनल पर भी चला था कि लगभग 1 लाख से ज्यादा पदों पर ही भर्ती निकलने वाली है सफाई कर्मचारी को। क्योंकि पिछले 10 सालों से या 10 सालों से ज्यादा हो गए ये वैकेंसी आई नहीं है। बीच में जो संविदा कर्मी है उनकी भर्तियां हुई हैं, लेकिन अभी कोई परमानेंट भर्ती गवर्नमेंट जॉब की तरह नहीं हुई है। उससे एक बड़ी अपडेट ये निकल कर आई है कि अभी आपको आज ही कल में सुनने को मिलने वाला है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के लिए चुनाव आयोग एक प्रेस मीटिंग करने वाला है और वहां पर आपको सुनने को मिलेगा कि आचार संहिता लग गई है। उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में भी कुछ उपचुनाव होने वाले हैं। वहां पर उपचुनाव के लिए खबर ये आ रही है कि उस उपचुनाव को अट्रैक्ट करने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो आपको ये भर्ती दे सकती है। क्योंकि आप जानते हैं भर्तियां लगातार अगर कोई सरकार कराती है तो उसके हक में फैसला जाता है सीटों का। तो हो सकता है यहाँ पर आपको ये चांस मिलने वाला है। दूसरा, उत्तर प्रदेश होम गार्ड पुलिस की जो भर्ती है उसके बारे में जो अपडेट आई थी, ये कि आने वाली जो पुलिस भर्ती का एग्जाम होने वाला है, जैसे ही वो कंडक्ट होगा, पूरा होगा, उसके साथ ये दोनों भर्तियां निकाली जा सकती हैं। तो दो डेट्स आपको देखने को मिलने वाली हैं। एक तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है ये अगस्त में, वो। और दूसरा कि ये जो चुनाव आयोग एक प्रेस मीटिंग करने जा रहा है, वहां पर चुनाव, अगर उत्तर प्रदेश का भी चुनाव जो अनाउंस होता है तो ये डेट स्किप कर जाएगी। लेकिन अगर ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पर आपको कोई खबर देखने को मिल सकती है। अगर नहीं मिलती है तो इसको सिर्फ लगातार पिछली बार की तरह जो सिर्फ पेपरबाजी चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको बस इतना ही कहा जा सकता है। सब्र रखिए, लेकिन आएगी जरूर। अगर आप ये चाहते हैं कि डिटेल आपको पता चल जाए तो डिटेल भी समझ लीजिए क्या होगी। उसके बाद मैं आपको एक डेट बताने वाला हूँ कि कब तक ये डेट आ सकती है फॉर्म। जो कुल पद हैं वो लगभग 1,10,000 के आसपास निकलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि 1,10,000 ये इकट्ठा निकल आएगा, इसको 3 स्लैब में तोड़ने की प्लानिंग है। 40,000 एक बार में आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद ये दोबारा 40,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपको 40,000 करके 2 स्लैब में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये जो जॉब टाइप होने वाली है, फुल्ली गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। अभी तक जो वैकेंसीज भरी गई हैं बीच में, वो जो है संविदा कर्मी है, उसमें सबकी सैलरी 10,000 है या 12,000 के आसपास ऐसे सैलरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी यहाँ पर सैलरी भी अच्छी खासी होने वाली है। अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी आपको 20,000 प्लस मिलने वाली है, इतना तय है। जैसे जैसे आप पुराने होते चले जाएंगे और वैसे वैसे सैलरी आपकी बढ़ती चली जाएगी। इस समय मौजूदा सफाई कर्मियों की सैलरी 50,000 तक की है, उससे ज्यादा भी है। एज की बात करें तो अब जब तक ये जॉब आएगी नहीं तब तक एज का क्राइटेरिया फुल्ली पता नहीं चल पाएगा। 18 से 40 भी हो सकती है और 18 से 35 भी हो सकती है। एज रिलैक्सेशन आपको 3 साल ओबीसी और SC ST के लिए, 5 साल PWD के लिए 10 साल छूट यहाँ पर मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पिछली बार जो क्वालिफिकेशन ली गई थी वो थी 8वीं, और भर्ती के लिए आवेदन आए थे 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI, IIT, इस तरह की आए थे, है ना। तो इस बार देखिए, हो सकता है कि वापस 8 का सर्टिफिकेट ले लें आपसे, या 10th भी मांग सकते हैं, दोनों में से कुछ भी मांग सकते हैं, तैयार रहिए। जॉब वर्क जो होगा आपसे सिर्फ और सिर्फ सफाई के लिए यहाँ पर आपसे काम कराया जाएगा।
अगर आप चाहे किसी भी डिग्री धारक हो, आपको जो है जो प्रोसीजर है उसको उस प्रोसीजर में उतरना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। बाद में क्या होता है वो अलग मैटर है, लेकिन आपको फिलहाल तो इतना करना पड़ेगा। अच्छा, अब अप्लाई डेट क्या है? तो देखिए, अप्लाई डेट की अगर हम बात कर लें तो अप्लाई डेट बताता हूँ, अभी वेट करिए थोड़ा सा। अगर अप्लाई टाइप की बात करें तो कैसे फॉर्म को आपको भरना है, तो आपको दोनों तरह का ये फॉर्म आने की चांसेस हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन के वैसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये फॉर्म हो सकता है म्यूनसिपैलिटी ऑफिस से, या नगर पंचायतों या ग्राम पंचायतों से मिले, या कचहरी वगैरह जहाँ फॉर्म बिकते हैं वहाँ मिल जाए। ऑनलाइन भी हो सकता है, तो दोनों चांसेस हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस ऑफलाइन के हैं। सैलरी आपको 20,000 से ज़्यादा मिलने के चांसेस यहाँ पर हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिलेक्शन क्या होने वाला है, कैसे होगा सिलेक्शन यहाँ पर। देखिए, सिलेक्शन साफ साफ बता दिया आपको कि भाई कोई रिटन एग्जाम तो होना ही नहीं है। हाँ, क्या तरीका बदल दे गवर्नमेंट वो अलग बात है, आयोग बैठा देगा इस पर, वैसे चांसेस ना के बराबर हैं, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में जो मौखिक क्वेश्चन होंगे वो रिलेटेड सफाई से होंगे, और उसके बाद आपसे साइकिलिंग भी यहाँ पर करवाई जा सकती है, क्योंकि पिछली बार साइकिलिंग करवाई गई थी। हम उसके बाद करेंगे डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसको आपको यहाँ पर चेक किया जाएगा। उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो आप बाहर हो सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने लिख रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लीजिएगा डिटेल में। अभी आगे की बात करें, मेडिकल होगा आपका। मेडिकल होने के बाद आपकी जॉब पक्की हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स पर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। सबसे पहली चीज तो अगर 8वां मांगते हैं, 8th क्लास मांगते हैं, आपका क्वालिफिकेशन तो 8th की, और मैक्सिमम आपकी मिनिमम आपकी 10th मांगते हैं तो 10th की मार्कशीट आपको विद द सर्टिफिकेट दिखानी होगी, ठीक है। अगर सर्टिफिकेट उसी में अटैच्ड है तो, अगर पुराने आप स्टूडेंट रहे हैं तो आपको अलग दिखानी होगी, ठीक है। प्रमाण पत्र, जितने भी प्रमाण पत्र हैं आपके, किसी भी तरह का हो प्रमाण पत्र, आपको वो प्रमाण पत्र दिखाना होगा। चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका 10th का सर्टिफिकेट हो, या 8th का सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, किसी का सर्टिफिकेट हो, आपको दिखाना होगा। फिर आपकी पहचान पत्र के लिए आपका आधार कार्ड जरूरी होगा, फोटो जरूरी होंगी। वो फोटो जरूरी है जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया होगा, ब्लर फोटो नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर आपका चाहिए होगा कि जो सिग्नेचर आपने फॉर्म भरते समय किया है, जो आपने स्कैन कराया है या आपने फॉर्म ऑफलाइन भरा है तो सी किया है, वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर दिखाना होगा, और उसमें चेंज ना करें तो बेहतर होगा। और इन द एंड आपको जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी के साथ साथ मोबाइल नंबर की भी जरूरत पड़ने वाली है। वो मोबाइल नंबर जो आपका अपना हो और वो अपडेटेड रहता हो, उस पर जो है नोटिफिकेशन आ सके, उसको रिचार्ज वगैरह जो है प्रॉपरली करा के रखिए। ऐसा नंबर जो परमानेंट आपका ही हो, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर पर अपडेट आती है तो अगर वो मिस कर जाता है तो मुश्किल हो जाती है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड होने चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर ये कब आ सकती है। देखिए, दो चीज़ें समझिए। जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो अगस्त में होने वाला है। अर्थात अगस्त के बीच में तो ये भर्ती आने से ही रही। क्यों? क्योंकि अभी सारा फोकस री एग्जाम पर गवर्नमेंट का लगा हुआ है। बहुत बड़ा पेपर होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो वो तो निकल जाएगा, तब उसके बाद कुछ विचार होगा। और अगर ये अभी नहीं निकलती है तो फिर चुनाव आयोग की आचार संहिता लग जाएगी उसके क्या नाम है उपचुनाव के लिए। तो ये चला गया अगस्त, आपका सितंबर, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर में कहीं इसकी बहुत बड़ी उम्मीद साफ साफ दिखाई दे रही है। अक्टूबर के आसपास, चाहे वो फर्स्ट वीक हो चाहे वो सेकेंड वीक हो, आपको अक्टूबर में भर्ती दिखाई दे सकती है। अब अक्टूबर अगर ये है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे साथियों। इसकी तैयारी अपनी पूरी कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों के आधार कार्ड वगैरह अपडेटेड नहीं है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, और जो लास्ट डेट आएगी उसके पहले पहले आपको ये दिखाना होगा। आई होप कि सारी बातें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आप लोग नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, क्योंकि नेगेटिव हम लोगों की तरफ से ये जॉब की जो है सूचनाएं नहीं बनाई जाती हैं। ये जो भी खबर बनती है वो आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए चैनल बने हैं, ताकि आपको अपडेट रखा जाए किसी भी हाल में, इसलिए मेहनत की जाती है। याद रखिए, जैसे ही कोई अंदर की खबर आती है कि ये अपडेट आ चुकी है कि इस दिन या इस महीने या इस तारीख को कोई फॉर्म आने वाला है, तो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि लिंक वगैरह वहाँ पर आपको फोटो वगैरह शेयर करे जा सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ऑफिशियल अपडेट के साथ। धन्यवाद।